रात को एकदम से अचानक से घरवाली को ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। अरे अरे रुका तनिक से, ये टरू वाले जब से बग्गा का वीडियो देखे हैं, नाच पीटे मार ढोल बजा रहे हैं, मार सोहर गा रहे हैं। लिखा है कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो। लोग लाइक पे लाइक करे जा रहे हैं। खुलेआम वो बोल रही है बहुत सारी बातें। और गाड़ी में जब वो कुछ कहानी बता रही थी तो थमो थमो थमो, रुक 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 रुक, बच्चे से बोला जा रहा था या बग्गी से बोला जा रहा था। जब बग्गी बोल रही थी मैम से मैंने जो मिला तो मैम ने कहा, उसके बाद बहुत सारी बातें निकल के आई, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं। और आज तो बर्थडे है, कल मिठाई उठाई भी पैक कराई गई थी, लड्डू। पूजा है और शाम को जो है उका है, वो सरप्राइज़ है, हम आपको दिखाएंगे। वैसे दिखाने से याद आया, हर बार बग्गा ट्रेंडिंग में जाता है जब भी बर्थडे वीडियो आता है। हाँ, मम्मी जी और पापा जी वो नहीं जा पाते हैं। खैर, ये तो वक्त वक्त की बात है। फ़िलहाल बग्गा पहले डालेगा मामा मामी या फिर मम्मी जी। अब झूठ की दीवानी इस बार तो अइबा नहीं करी अपनी कहानी लिखने का। पिछली बार थी तो दिखाई नहीं थी भाई, गायब हो गए थे सारे के सारे एकदम से। ढूंढते रह गए लोग, अब आएगा अब आएगा, क्योंकि 1 महीना पहले से तैयारी हो रही थी। प्रॉमिस तक किया गया था कि भाई हम ना आपको इतने अच्छे अच्छे बढ़िया से बढ़िया देंगे वीडियोस, बस आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, बने रहिए। फिर एकदम से गायब हो गए थे। बाद में चला कि घूमने घामने गए थे, हैं टेम्पल। चलो खैर, इस बार का होता है रंगारंग कार्यक्रम का, वाकई में गांव वालों को खिलाएंगे। चलिए जी, फ़िलहाल आते हैं बग्गी की हेल्थ पर। विगत कई दिनों से बग्गी के हेल्थ को लेकर लोग तमाम तरीके से इनको बोल रहे थे कि भाई उसकी दिनों दिन हालत ख़राब होती जा रही। आँखों के नीचे काले घेरे, डार्क सर्कल, और मुंह पे इतने सारे दाने, ऊपर से इतने सारे बाहर गर्मी के ठंड के न जाने कौन कौन से कारनामे काम वाम करने पड़ते हैं। उस दिन बाहर पंखा लगाए के वो लहसुन वहसुन बिचराए गए थे। हालांकि बग्गे ने ज़्यादा करा था, बग्गी ने कम ही करा था। पर देखिए, वो अपने घर में जब रही है तो वहाँ इन सारी चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं रहा है। और लाइफ एकदम थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बिजी वाली हो गई है। डीप क्लीनिंग, ऐसी क्लीनिंग वैसी क्लीनिंग, यहाँ जाना वहाँ जाना, बाहर का खाना अंदर का खाना, और खुश होके दिखाना, ऊपर से वीडियो बनाना, बहुत सारी चीज़ें चल रही भाई साहब। अपने आप को टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही हैं। जो एक रिलैक्स चाहिए बॉडी को, वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, और ऊपर से बहुत सारी प्रक्रिया। तो इसकी वजह से भाई बहुत सारी समस्याएं बग्गे के ऊपर आनी थी, लेकिन आ गई बग्गी के ऊपर। क्यों? क्योंकि बग्गा भाई उन समस्याओं से लगातार हैंडल कर रहा है, मीठी मीठी गोली दे के। अगर बग्गी उस पर ऑब्जेक्शन करती तो समस्याएं बग्गे के ऊपर आ जाती, लेकिन बग्गी ने फिर अपना फ़र्ज़ समझ लिया। क्योंकि 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के कॉल्स चलते हैं, और वहाँ पे बग्गी को सिर्फ उसका फ़र्ज़ समझा दिया जाता है कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, फलान करना चाहिए, धमाक करना चाहिए। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसको लेकर, इनको लेकर, मम्मी को लेकर, छोटी ननद को लेकर, बस उन्हीं के बीच में दबी पड़ी है। जनता जनार्दन भर भर के कमेंट कर रही है कि इसको क्या से क्या बना दिया। कोई कह रहा है बहन थोड़े दिन के लिए अपनी मम्मी के पास चली जाओ। यहाँ पर तो देखिए जिज्जी हैं, छुटकन्नी जिज्जी। अब तुम नहीं थी तो इससे पहले छुटकन्नी जिज्जी ही सबका टेक केयर करती थी मम्मी जी के ऑफिस जाने के बाद। तो फिर से छुटकन्नी जिज्जी भाई टेक केयर कर लेंगे। जब बग्गी को एकदम से लेके गए हॉस्पिटल, और वहाँ पर बोला गया कि ये सारी मेडिसिन खाओ और सुबह आना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। जहाँ अल्ट्रासाउंड का नाम सुना, टरू वालों ने बिल्कुल गाना बजाना शुरू कर दिया। अल्ट्रासाउंड मतलब भैया गुड न्यूज़, मतलब एक बर्थडे और एक नया शुरुआत। मतलब सोच को का ही बतावें। वैसे बग्गे ने इस बारे में का छुपाया का नहीं छुपाया, बग्गी ने का छुपाया का नहीं छुपाया है। बग्गी ने कहा एक और समस्या है, लेकिन अब वो मुझे बतानी पड़ेगी या नहीं बतानी पड़ेगी ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं नहीं बताऊंगी। हो सकता है वो सही हो जाए। बाकी यूरिन वाली जो प्रॉब्लम है वो उसने बता दी। ऐसी ऐसी समस्या है, पानी खूब ज़्यादा पियो या मेडिसिन खाओ। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ये वाली दर्द की भी पेन रिलीफ दे दी है। अब देखना ये है कि भाई ये सिलसिला कब तक चलेगा।
का वाकई में कुछ छुपा रहे हैं? मम्मी जी अब तो देख लो का हालत हो गई। एक बच्चा लेके आई थी हैं, बोला गया था कि हम बहुरिया थोड़े ला रहे हैं, बच्चा ला रहे हैं। तो भैया बच्चा लाई थी तो उसका अच्छे से टेक केयर करना चाहिए था सबको। तो वो अपने वहाँ घूम घुमाए रही हैं झूठ की दीवानी के साथ, न जाने कौन से एपिसोड लेके आ रही, पॉडकास्ट चल रहा है उधर, रोज़ नए नित्य नए इंटरव्यू चल रहे हैं। उनके सिलसिले कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी नहीं ख़त्म होंगे, चलता ही रहेगा इनका सिलसिला। अब ये कितने दिन तक चलेगा, कैसे चलेगा और कब थमेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गी अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी दे। वो सिर्फ स्पीच ना बोल, जब आपको ना उसमें बनाना हो कि आप वुमेन हो तो आप यूँ करो, आप वो करो, सबसे पहले अपना ध्यान रखो, तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे। अब अपनी अम्मा को ज्ञान दे रही थी कि भाइयों की टेक केयर करनी होती, पापा की टेक केयर करनी होती, सबके लिए खाना बनाना होता है। नहीं नहीं, सबसे पहला अपना ध्यान। आप अपने ऊपर ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रही हैं कि सबसे पहले आप ये काम किया करें? सबका टेक केयर करने से पहले अपना टेक केयर करें, तभी तो आप दूसरों का दुख दर्द समझ पाएंगे। जिज्जी ने भी इस पे कितने लंबे स्पीच दिए थे, और अपने घर में अंधेरा कहते ना, दिया तले अंधेरा, वही वाली बात है। दूसरों को ये ज्ञान देते हैं, दूसरों के लिए यहाँ पर एपिसोड बनाते हैं कि सेल्फ लव और सेल्फ टेक केयर कितना ज़रूरी है, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो भूल जाते हैं। खाते पीते लड़की घर की ना, खाते पीते घर की लड़की कहाँ फंस गई? ऑयल फ्री और पोहा चीला के चक्कर में। लोग लिख रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। कहीं हमारी बड़कन्नी जिज्जी की भावनाओं को ठेस ना पहुँच जाए। हैं चीला पोहा, तमाम लोग तो मम्मी जी को घसीट रहे हैं कि बहुरिया से, वो भी नई नई बहुरिया से। इतनी जिम्मेदारी देकर कौन घूमने उमने निकल जाता है? और अपनी बहुरिया की जगह अपनी बेटी रख कर देखो, एक ही दिन में लाइव ना हो जाए तो कह देना। साथ में ये भी लिख दिया कि अगर उनकी बेटी के ऊपर उनकी जो है सास ये सारी जिम्मेदारी छोड़ के अपना निकल लेती इधर उधर, तो ये दोनों माँ बेटी मिलकर यूट्यूब पे हंगामा मचाए देती। इतना नहीं भाई, बग्गे से गुजारिश कर रहे हैं कि दुपट्टा आपकी ना बहुत प्यारी है, एका कुछ दिन तक ना अपने घर छोड़ के कि मम्मी घर छोड़ाओ और अकेले जाना देना है, कतई वहाँ बन के चलना देना, दामाद जी अंगनम पधारे हैं। तो भाई दामाद जी की टेक केयर करने के लिए और लोगों को लगना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने घर में रहना और बग्गी को जाने देना। कोई कह रहा है किसी लेडी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, क्योंकि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और कई दिनों से वो ऐसा फील करवा रही है। भले वो चाहे मेकअप लगा के आ जाए, वीडियो बनाए कि हाँ मैं चुलबुली हूँ। भाई प्रेशर में बहुत कुछ उसको करना पड़ रहा है, वो बोल तो नहीं पा रही शब्दों में, पर समझने वाले समझ रहे हैं, क्योंकि नई नई शादी है। अब हर कोई थोड़ी ना इंडिपेंडेंट होता, हर कोई थोड़ी ना आए कि भाई जितनी बातें ना हो उससे कई गुना ज़्यादा है कि हाँ बताए दें, अपने इन लॉज को कटघरे में खड़ा कर दें उनको सुनवाने के लिए। साफ साफ लोग बोल रहे हैं कि दुपट्टा कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के घर चली जाओ, क्योंकि आपको ना आराम वहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। कोई बता रहा पोहा ना खाओ, हीट करता, कोई कह रहा लिक्विड डाइट पे आ जाओ। जितने तरह के लोग उतनी तरह की बात है, लेकिन टरू वालों की सिर्फ एक ही बातें हैं, यू आर प्रेग्नेंट हैं। हम मामा मासी नानी दादी काकी बुआ फूफी कहाँ बनने वाले हैं बताओ? अरे टरू वालों, हमेशा कोई प्रेग्नेंट ही नहीं, कुछ और भी बीमारी हो सकती है, और अगर प्रेग्नेंट भी होगी तो भैया अभी नहीं, उसके कई एपिसोड बनेंगे। और प्रेगनेंसी में तो जानते हो कितने यूट्यूबर ने अपनी अपनी प्रेगनेंसी को यहाँ पर कैश किया है बहुत ही अच्छे से भाई भुना है कि है प्रेग्नेंट, ये दर्द वो दर्द, यहाँ का दर्द वहाँ का दर्द, लेबर पेन, हर चीज़ को ये यूट्यूबर जब तक कैमरा में नहीं दिखाते हैं तब तक ना इनकी ब्लॉगिंग पूरी नहीं होती है। कभी कभी तो कुछ लोग प्रेगनेंसी करते इसलिए हैं क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट बना सकें। जी हाँ, कुछ लोगों को सुनने में अजीब ज़रूर लगेगा, पर इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तमाम ऐसे क्रिएटर हैं, हो सकता आप में से तमाम ऐसे लोग जानते हों ऐसे क्रिएटर्स को, कि कई बार वो झूठे ड्रामा करते हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मिस हैपनिंग हो गया, फिर कई दिन तक उनके रोने धोने वाले वीडियोस आते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, फिर सहारा लेते हैं। भाई ये लंबा गेम चलता है। सोचो यार, ये कितनी बुरी बात है। तमाम लोग इस चीज़ को कंटेंट बना लेते हैं। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी कोई असुविधा हो,
उस चीज़ को वाईटी पर दिखा दिखा के कितना सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। और आप सबको पता है कि एक टाइम पे ये नौटंकी ड्रामे बहुत चलते हैं। तमाम यूट्यूबर हैं ऐसे जिन्होंने ये ड्रामे यहाँ पर करे हैं। तो बग्गी के जो भी हाल बेहाल है, उसने तो पहले भी बोल दिया था कि भैया अभी हमारे खाने खेलने के दिन है, घूमने फिरने के, और अभी तो इन लोग को अपने यूट्यूब को एक नए मुकाम पे पहुंचाना है। तो अभी तो बेबी का इन लोगों ने प्लान कोई नहीं करा है। अब अगर कुछ ऐसी असुविधा हो गई हो और कुछ और चाह रहे हो तो इनकी मर्ज़ी। फ़िलहाल टरू वालों इतना ज़्यादा उचको फांदो ना, सोहर ओहर ना गाओ और इतना ज़्यादा खुशी ना मनाओ, क्योंकि ना अभी तुमको डबल खुशी नहीं मिली है कि भाई आसिड का बर्थडे है। तो उनके साथ साथ इनको सबको लगता है कि अब बग्गी ना कुछ खुशखबरी दे देगी। और जो दूसरी समस्या बताई है, तो भैया समस्या ना बताती, बोलती ना कि दूसरी एक खुशखबरी है जो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। पहले जब बग्गी बीमार थी तो भाई साहब बग्गे ने ही खिचड़ी बनाई शाम को और उसको खिचड़ी खाने को दिया। लेकिन दूसरे दिन दीदी ने अपने फ़र्ज़ निभाए अच्छी ननद होने के। तो बग्गी ने आए के ऑन कैमरा बताया, जिज्जी के नंबर बनवाए कि भाई वैसे भी जिज्जी हमसे नाखुश रहती हैं, चलो जिज्जी की तारीफ़ कर देते हैं। मतलब बग्गी बोली कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं खाना बनाने की बिल्कुल भी उसमें स्थिति में नहीं थी और ना ही मैं बना सकती थी, तो उन्होंने मुझे खाना बना के दे दिया। आए हाय, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर दिया भाई। दर्शकों, ये हमारे और आपकी फैमिली में एक नॉर्मल सी बात होती है कि अगर घर में कोई महिला है ना, या फिर जो घर का किचन संभालती है, अगर वो बीमार होती तो घर के दूसरे सदस्य, मम्मी पापा के अलावा भाई बहन या फिर जो और भी हैं ननद वनद अगर हैं तो वो कर देते हैं। और तमाम लोग तो हेल्प ही करते हैं। 2 चूल्हे नहीं होते, एक किचन होता है ना। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो ह्यूमन नेचर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का दर्द दुख समझना। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने किसी का दर्द और दुख समझा है तो उसको यूट्यूब पे भी बताना पड़ेगा, सामने वाले की तारीफ़ों के पुल बांधने पड़ेंगे, उसके नंबर बनवाने पड़ेंगे यूट्यूब पे। वाह जी वाह। तो दीदी खुश भी थी, दीदी गई सुबह अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। दीदी पूरे तरीके से उसको सहयोग कर रही थी कि वो डर रही है, उसका पहला अल्ट्रासाउंड है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा डर रही। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो दीदी मनोबल बढ़ाने के लिए गई थी और उधर से फिर साथ में भी आई हैं। और हाँ, दर्शकों को एक चीज़ पता चल गई, फाइनली बग्गे ने ये रिवील कर दिया कि भाई आरो जिज्जी ऊपर उठाए ले गई हैं और हमको सबको जब पानी लेने जाना होता है तो हम ऊपर से पानी ले आते हैं और घड़े में भर के रख देते हैं ताकि ठंडा बना रहे। और घड़े में चारों तरफ बोरी लपेट दी गई है। मतलब आरो का ना हटाने का ना ले जाने का, वैसा ही एक एक कटोरिया बर्तन मम्मी जिसे जब ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर गई हर चीज़ को दिखाया गया है। लेकिन आरो कब गया, कब खोला गया, कौन भैया आए, कैसे ले गए, वैसे कोई भी भैया आते हैं, एसी वाले भैया, दूसरे वाले भैया, हर भैया, सब्जी वाले भैया, कभी अंकल बन जाते हैं, कभी सब्जी वाले भैया बन जाते हैं। तो हर इंसान को दिखाया जाता है। लेकिन भाई एक नया आरो भी, अब इतना ही था तुम्हारे यहाँ पैसे लत्ते का जवाब हिसाब किताब, तो भाई साहब बग्गा मंगा के ऊपर लगवा देते हैं। या फिर अब इतना तो पैसे कमी है नहीं कि एक आरो तुम लोग अफोर्ड ना कर सको, नीचे वाला खुलवाए के ही ऊपर लगाया गया। क्योंकि जिज्जी विगत दिनों से कई बार बोल रही थी ना, ऊपर नीचे करते करते मैं थक जाती हूँ और जल्द ही मैं आरो भी लगवा लूँगी, क्योंकि एकदम से इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं खरीद सकती। तो एक एक चीज़ करके मैं हर एक चीज़ इकट्ठा करूँगी, याद है ना आपको। तो भैया ख़रीदा वरीदा नहीं, नीचे वाला भी उठा लिया। अब बग्गा बग्गी कब खरीदेंगे, या मम्मी जी आ जाएंगी तो खरीदेंगी, क्योंकि दूध का पैसा तो मम्मी जी देती थी हैं। और उसके बाद भाई अब पैसे का आनाकानी हो गया, तो अब दूध नीचे का बंद हो गया। तो क्या दोबारा मम्मी जी के आने पे दूध फिर से लगेगा या फिर अब नहीं लगेगा। यहाँ पे चमड़ी दमड़ी दमड़ी सब जोड़ी जा रही है, एक एक चीज़ का हिसाब किया जा रहा है। हमारे बग्गा अभी बग्गी के लिए बहुत डेडिकेटेड है और बहुत सारा बग्गा बग्गी का टेक केयर करता है। लेकिन कंजूसी में ना दर्शकों नंबर 1 बग्गा है अपना, बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। कहीं बाहर भी जाता है तो भैया सोच समझ के सस्ते सस्ता मद्दे से मद्दा चीज़ ढूंढता है, वहीं पे रुकता है।
तो ये सारी चीज़ें बग्गे की कब दूर होंगी, का बग्गी ये सारी चीज़ें बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी। अब देखना ये है कि क्या वाकई में आज दुपट्टा के घर वाले आए होंगे। बर्थडे है, अब मम्मी जी तो आई नहीं और ना ही बड़कन्नी जिज्जी नोना जिज्जा आए, वजह आप सबको पता है। अब इन सारी चीज़ों में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन बातें अपनी ही चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑफ कैमरा वो निर्देश देंगे छोटकन्नी को, तुझे ऐसे करना, तुझे इस हिसाब से चलना है, इस चीज़ का ये रिप्लाई देना है। लेकिन ना यहाँ आए कि ऑन कैमरा अगर आ जाएंगे तो अगर छोटकन्नी कोई ऐसा डिसीज़न लेती है, कल को बर्थडे के दिन कोई भी एपिसोड लेके आती 54 मिनट 57 मिनट का, तो कम से कम उसका नाम नहीं आएगा। इस प्रकार से उसको ना गेम खेलना, भाई बग्गी है यहाँ पर, बग्गी का और बग्गे का नाम आ सकता है, लेकिन बग्गा बग्गी को अभी इसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। बग्गे को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अब बग्गी में है। बग्गी के आगे पीछे लगा रहता है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ। शाम को बग्गी को दीदी ने खाना दिया, वो आप सबने देख ही लिया। अब बग्गा छोड़ने जाएगा बग्गी को, या फिर वाकई इस बर्थडे में बग्गी के मायके वाले आ जाएंगे। दीदी और मम्मी तो आई नहीं। मम्मी की आंखों का तारा और मासी की आंखों का तारा राज दुलारा जिम्मेदारी लिए हैं, खड़े रहेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। गायब हैं, नहीं आए। वाह जी वाह। हालांकि कुछ ही दिन बाद आ जाएंगे। और अगर आए हैं तो का दिख नहीं रहे। दर्शकों आपको क्या लगता है? वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं वीडियो आए तो नहीं गया है? अगर आया है तो दर्शकों हमने तो नहीं देखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो वीडियो में अंकुश अग्निहोत्री ने बोला था कि काश बच्चा थोड़ी देर यहाँ पर आ जाता, तो का वो चीज़ पॉसिबल है? का हमारा छोटकन्नी जिज्जी का दिल पसीजेगा कि एक लाचार बेबस बाप को भी उसके बच्चे से मिलने दे? एक सास जिसके दिल के कनेक्शन हमारी जिज्जी से टकराए गए हैं, जो ये सोचते हैं हमारी जिज्जी को पता चल जाता है, तो का वो सास, एक दादी अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएगी कल के दिन? कितना अच्छा होता जब ये बच्चे को वहाँ भेज देती, कंजक जो होती, और उसमें जो लड़का होता है वो बच्चा ये होता। कितना अच्छा लगता। दर्शकों आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। का हमारी जिज्जी और नोना जिज्जा की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी एकदम सुपर डुपर तरीके से, और बग्गी कब जाएगी अपने मायके? बग्गी के साथ जो समस्याएं हैं उसका अंत कब होगा? मम्मी जी को कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी? या मम्मी जी ऐसे ही टीनेज ही इनमेच्योर होते हैं ना दर्शकों, जो अपने घर परिवार की बातों को नहीं सोचते हैं, घर की समस्याओं को नहीं समझते हैं और इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, खाते रहते हैं। अब आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको तो बस बेसब्री से है इंतज़ार, किस चीज़ का? हमारी जिज्जी के वीडियो का, जो बर्थडे वीडियो आएगा शाम तक, या फिर हाँ देखिए बग्गा भी डाल सकता है मामा जी का स्पेशल गिफ्ट सबने देख ही लिया है, वही वाली रेड वाली कार। तो वो स्पेशल गिफ्ट में मामा जी का वीडियो बना के दिखाएंगे। जिज्जी से निवेदन तो मैंने सुबह वाली वीडियो में ही कर लिया था कि जिज्जी हो सके तो बच्चे को एक बार दिखा दीजिएगा, क्योंकि आप कंटेंट नहीं बनाना चाहती, कोई बात नहीं। अब पुराने वाले वीडियो तो कंटेंट ही है, खैर आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप अपनी सुविधा अनुसार सोचती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो ना जिज्जी थोड़ा सा, इतना सा बच्चे की झलक दिखाई दीजिएगा। जनता जनार्दन खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा कि वाकई में आप चेंज हो रही हैं। जिस प्रकार से लोग कहते हैं मेरा देश मेरा देश मेरा देश बदल रहा है, उसी प्रकार से हम गाना गाना चाहते हैं। ए टरू वालों, नाच पीटो आए गए हो, तो हम एक गाना गाना चाहते हैं। मेरी जिज्जी मेरी जिज्जी मेरी जिज्जी बदल रही है। ऐसा का आप बदल करके दिखाएंगी या सिर्फ ऐसे नौटंकी ड्रामे करके सिर्फ डॉलर ही बनाएंगी हैं? मैं घर बसाना चाहती हूँ, चौथे बर्थडे पे पापा लेना चाहती हूँ, बच्चे को गिफ्ट देना चाहती हूँ। हाँ, ये सब चीज़ों में देखिए हम यकीन तभी करेंगे जब हमको रिज़ल्ट मिलेगा। अब रिज़ल्ट कैसे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल इस बार का बर्थडे क्या रंग लेके आता है और क्या बदलाव लेके आता है ये तो वक्त पे छोड़ दिया है। सारी चीज़ें अब वहाँ पे चल रही होंगी। अब हो सकता है सुबह वाली पूजा पाठ हो गया हो, मम्मी जी के बिना पूजा पाठ, बग्गी बीमार, मम्मी जी की सख्त आवश्यकता थी यहाँ पर एटलीस्ट इस समय तो। चलो बग्गी की बीमारी, तमाम लोगों ने कमेंट करा था
कि जो महिला अपनी बेटी के टाइफाइड होने पे, मतलब था ना टाइफाइड अगर टाइफाइड था तो जो महिला अपनी बेटी के टाइफाइड होने पे भी नहीं आई, वो बहुरिया के बीमार होने पे कब आएगी। अब इस बात से कितने लोग सहमत असहमत हैं मुझे नहीं पता, पर मम्मी जी आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके आप चली आएँ। इस घर परिवार को आपकी आवश्यकता है। ये घर परिवार आपका ही है, पड़ोसी का नहीं है, गांव वाले का नहीं है। अब घूमना फिरना इतना हो गया भाई साहब, और कितना दिन घूमेंगे फिरेंगी, नाचेंगी गाएंगी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। अभी हो सकता है वीडियो आ गया हो, तो जैसे वीडियो आएगा उसके बाद हम अपडेट लेकर आएंगे। टाटा बाय बाय।